नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आर्यन किसी काम को 7 दिन में खत्म कर सकता है तथा विपिन उस काम को 14 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों ने चंदन के साथ मिलकर पूरा काम 4 दिन में खत्म किया। हमें बताना है ये अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। आर्यन को ए लिख लेते हैं, आर्यन कर सकता है 7 दिन में। विपिन को बी लिख लेते हैं, विपिन करता है 14 दिन में। और दोनों ने चंदन के साथ मिलकर 4 दिन में काम खत्म किया, यानी कि इन दोनों ने भी किया है और चंदन को लिख लेते हैं सी। तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में खत्म किया है? 4 दिन में। सबका एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, है ना। अब इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कितना आ गया एलसीएम? 56। तो ये टोटल वर्क आ गया। निकालो कैपेसिटी, डिवाइड करेंगे हम 56 को 7 से। 7 अट्ठे 56, 14 चौक 56 और 4 को करोगे इससे तो 14 आएगा। ठीक है, एक बार मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ, है ना, ताकि कोई अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देख रहा है तो उसे भी समझ में आए। आर्यन कैन डू a work in 7 days and Bipin can do the same work in 14 days and they both did the work in 4 days with Chandan. So we have to find that in how many days he will do it, the total work. ठीक है, तो निकाल लिया हमने कैपेसिटी इनकी। एक दिन में 8 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और तीनों मिलके एक दिन में 14 काम करेंगे। तो देखो यहां पे देखो ए और बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी मिलके? 8 4 12। अगर इनकी 12 है और इन तीनों की 14 है तो सी की कितनी कैपेसिटी होगी? 2 होगी ना। यानी अगर ये दोनों मिलके एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, तभी 14 आएगा ना। तो हमें बताना है कि सी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो पूरा काम कितना है? 56 और सी की कैपेसिटी कितनी है? 2। ठीक है, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56। तो सी इस पूरे काम को 28 दिन में खत्म कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए किसी काम को 33 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। इंग्लिश में बोल देती हूँ, ए कैन डू अ वर्क इन 33 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 22 डेज। उन दोनों ने 6 दिन तक काम किया। दे बोथ डिड इट फॉर 6 डेज। तथा शेष काम सी ने 6 दिन में किया, यानी जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय सी इन 6 डेज। ज्ञात करो सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। हमें बताना है कि इन हाउ मेनी डेज सी विल डू द वर्क, टोटल वर्क। तो देखो ए, ये तो पहला था, ये दूसरा। ए किसी काम को 33 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 22 दिन में कर सकता है ना। दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया? टोटल वर्क कितना आएगा एलसीएम? 66। इसकी कैपेसिटी निकालो, एक दिन में कितना काम करता होगा? 33 दूनी 66। और बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 22 दिया 66। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। इनको जोड़ा इसलिए क्योंकि इन दोनों ने मिलके 6 दिन तक काम किया है। जब क्वेश्चन दोनों से काम करवाना चाह रहा है तो हम दोनों की कैपेसिटी जोड़ेंगे ही, तभी तो पता चलेगा दोनों ने 6 दिन तक कितना काम किया। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 30 काम। ठीक है, 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 30 काम। तो अगर 30 काम इन दोनों ने कर लिया तो अब बचा हुआ काम कितना है? बचा काम या रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? 66 माइनस 30, 36। अब ये काम किसने किया है? ये काम सी ने किया है ना। एंड शेष काम सी ने 6 दिन में किया है। तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? अगर हमें पता करना हो कि सी की कैपेसिटी कितनी है तो जो काम उसने किया है या कर सकता है और अपॉन में समय, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे बता देती हूँ, अगर बार बार बोलती हूँ तो समय बराबर होता है वर्क यानी काम, टाइम यहां लिख देती हूँ टाइम, और वर्क को लिख देती हूँ यहाँ काम, वर्क अपॉन कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ठीक है, तो अगर क्षमता निकालनी है तो क्षमता यहां आ जाएगी तो समय नीचे आ जाएगा। क्षमता निकालनी है तो वर्क तो ऊपर ही रहेगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी टाइम नीचे आ जाएगा। ठीक है, काम सी ने
6 दिन में किया है। काम कितना 36 और कितने दिन में किया है 6 दिन में। तो सी की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कितनी है 6 है ना। क्षमता का मतलब क्या है, एक दिन का काम, यानी एक दिन में इतना काम कर सकता है। क्षमता मतलब एक दिन का काम है, तो मैं इसको कहती हूँ 6 काम पर डे। अब अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो हमसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम कितना है 56 है ना। पूरा काम कितना है 56, सही है, यही पूछा है ना। हाँ यही पूछा है। तो समय कितना लेगा पूरा काम करने में, मैंने क्या था समय क्या बताया मैंने, जो काम करवाना है यानी पूरा काम करवाना है, और किससे करवाना है सी, तो सी की क्षमता। डिवाइड कर दो, 2 से काट दो, 28 दूनी 56, 3 दूनी 6 और काट दो, 3 निम 27 और 1 28। ठीक है, तो अब ये 2 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं इसके बाद 2 क्वेश्चन और बता रही हूँ, वो आपको खुद पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या जैसे ही पॉज करके उसे खुद करने की कोशिश करनी है, फिर देखो मैं कैसे करवाती हूँ। अब देखते हैं 3rd क्वेश्चन। तो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अमन किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, रमन उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिन में कितने प्रतिशत काम करेंगे। ठीक है, मतलब 6 दिन का काम निकालना है, फिर उसको प्रतिशत में बताना है। तो सिंपल है, अमन कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, और रमन कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लो, एलसीएम कितना आएगा 30। तो 15 दूनी 30 इसकी कैपेसिटी आ गई, और 30 एकम 30 रमन की कैपेसिटी आ गई, यानी एक दिन का काम आ गया। तो अमन और रमन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 3। एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे 18। तो ये काम हो गया है ना। तो पूछा है 6 दिन में कितना काम करेंगे, यानी हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। एक बार इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, अमन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड रमन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। तो वो दोनों मिलकर 6 दिन में कितने प्रतिशत काम करेंगे, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क दे विल डू इन 6 डेज। तो 6 डेज का काम कितना है 18। तो अब इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, ये काम है, इसको किस में बदलना है परसेंटेज में। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और ये जो काम है, ये जो काम हुआ है कितने में से हुआ है 30 में से हुआ है, टोटल वर्क है वो नीचे आता है। ठीक है, आप इसको काट दो, 6 3 जा 6 5 जा और 5 20, तो यानी कि 60% काम हो जाएगा 6 दिन में। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 क्या है कि मोहन किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। मोहन कैन डू अ वर्क इन 6 आवर्स, और मोहन और सोहन उस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। एंड मोहन एंड सोहन कैन डू द सेम वर्क इन 3 आवर्स। तथा सोहन और रोहन उस काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। सोहन एंड रोहन कैन डू द सेम वर्क इन 4 आवर्स। तो सोहन और रोहन अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इन हाउ मेनी डेज सोहन एंड रोहन डू द वर्क सेपरेटली। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। वैसे ही मोहन कितने दिन में कर सकता है 6 आवर्स में, और मोहन और सोहन कितने दिन में कर सकते हैं, सॉरी कितने घंटे में कर सकते हैं 3 घंटे में कर सकते हैं। और सोहन और रोहन, सोहन प्लस रोहन दोनों मिलके करें तो कितने 4 आवर्स में हो जाता है। टोटल एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क आ जाएगा, कितना एलसीएम आएगा 12। तो मोहन एक दिन में कितना, मोहन 1 घंटे में कितना काम करेगा 6 दूनी 12 2 काम करेगा। मोहन और सोहन 1 घंटे में कितना काम करेंगे 3 चौके 12 4 काम करेंगे। सोहन और रोहन 1 घंटे में कितना काम करेंगे 4 तिया 12 3 काम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर मोहन 1 घंटे में 1 काम कर रहा है और मोहन और सोहन 1 घंटे में 4, का मतलब ये है ना, यहाँ इस 4 में से देखो, यहाँ पे लिखती हूँ मोहन और यहाँ लिखती हूँ सोहन। तो मोहन अगर 2 काम कर रहा है तो 2 ही काम कर रहा होगा। सोहन अकेले सोहन 1 घंटे में कितने, यानी सोहन की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। ठीक है, ऐसे देखो। अब इधर देखो, इसमें कौन कौन है, इसमें है सोहन और रोहन। तो सोहन की कैपेसिटी अगर 2 है तो रोहन की कैपेसिटी कितनी होगी 1। समझ गए। तो बस यही पता करना था हमें चाहिए थी रोहन की कैपेसिटी और किसी कैपेसिटी सोहन की कैपेसिटी, क्योंकि हमें बताना ये दोनों
अकेले अकेले कितने दिन में काम करेंगे। तो सोहन कितने दिन लेगा, सोहन के दिन निकालने, कितना काम करवाना है अलग अलग उस काम को, किस काम को, ये काम जो है। तो 12 अपॉन में, सॉरी, सोहन कितना टाइम लेगा 12 अपॉन सोहन की कैपेसिटी कितनी है 2, यानी सोहन लेगा, दिन कह दे रही हूँ सॉरी, घंटों में चल रहा है क्वेश्चन, तो कितने आवर्स लेगा सोहन, 2 6 12, यानी 6 आवर्स लेगा अगर ये अकेले करेगा तो। और अगर रोहन अकेले करे तो, रोहन अकेले करे तो कितने आवर्स लेगा, टाइम निकाल रहे हैं ना, टाइम कैसे निकालते हैं, जो काम करना है और जिसकी कैपेसिटी, रोहन की कैपेसिटी कितनी है 1, तो ये लेगा 12 आवर्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे आज के सारे, मैंने एक बार इसलिए लिए कि आप देख सको कि अब आपको क्वेश्चन करने में भी आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आप कर पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे, और मैंने वीडियो का टाइम भी डिसाइड कर दिया है, आपको वीडियो डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 4 बजे मिल जाया करेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे सपोर्ट करें, एंड थैंक यू।